नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं चैट जीपीटी की ऐसी एक एबिलिटी के बारे में जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को अडॉप्ट कर पाता है। यानी कि आप सीखोगे कि चैट जीपीटी किस वजह से डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को अडॉप्ट कर पाता है और उनके क्वेश्चन का एक सही आंसर दे पाता है। इसके बारे में जानेंगे, इसके पीछे के लॉजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको पता है कि चैट जीपीटी को जो ट्रेन किया गया है वो एनएलपी बेस्ड टेक्निक से ट्रेन किया गया है, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से ट्रेन किया गया है। जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो अलग अलग चैटबॉट्स होते हैं, इवन जो सोशल मीडिया को मॉनिटर करते हैं, वहाँ भी इसी तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में आपको एक पूरी समरी दे पाते हैं। सोशल मीडिया पे जितना भी ट्रैफिक आता है उसको भी ट्रैक कर पाते हैं। इवन एनएलपी बेस्ड जो चैटबॉट्स होते हैं वो कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करना, ईमेल को फिल्टर आउट करना, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, सेंटिमेंट को एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ों में काम आते हैं। और किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, ये भी वो सारी चीज़ें कर पाते हैं। डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें, ऑनलाइन कोई चीज़ सर्च करना, इन सारी चीज़ों के लिए हम एनएलपी का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा चैट जीपीटी है वो भी एनएलपी पे वर्क करता है। और जो भी चीज़ें एनएलपी पे वर्क करती हैं उसके अंदर वो सिंटेक्स को भी एनालिसिस कर लेता है। सिंटेक्स का मतलब हुआ कि क्वेश्चन मार्क कैसा है या एक्सक्लेमेशन का साइन है, तो वो कहीं ना कहीं उस सेंटिमेंट्स को भी पकड़ता है। इवन कोई प्रोग्राम किया हुआ है, प्रोग्रामेटिक कोई एनालिसिस है, प्रोग्राम के बेस पे उसको भी समझ जाता है। लैक्सिकल एनालिसिस को भी समझ पाता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर ये एनएलपी वर्क करता है। तो आप समझ सकते हो, इसी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट जो यूजर्स होते हैं उनके आंसर्स को दे पाता है। क्या होता है, अगर आप मान लीजिए किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी कंपनी है एक्स वाई जेड, उसके लिए मैं भी एक कस्टमर हूँ, कोई दूसरा बी वो भी एक कस्टमर है। तो ए ने अगर ए को दूसरी प्रॉब्लम होगी, बी को दूसरी प्रॉब्लम होगी, ये कैसे समझ पाएगा? वो सिंटेक्स के बेसिस पे, लेक्सिकल एनालिसिस के बेसिस पे, सेंटीमेंट के बेसिस पे। और चैटबॉट्स का जो मार्केट है आने वाले समय बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और वहाँ पे केवल और केवल एनएलपी टेक्निक्स का ही यूज़ करा जाता है। इसके अलावा अगर आप कहोगे कि क्यों इस तरीके से अडॉप्ट कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटी है वो लर्न करने की है और इम्प्रूव करने की होती है। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ए बी सी तीन लोग हैं और तीनों के पास अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और ए को उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ आंसर्स मिले हैं, लेकिन वो कुछ और सजेस्ट कर दिया उसने, तो उस सजेशन को भी वो क्या कर लेता है, लर्न कर लेता है। और बी को कभी इन फ्यूचर कभी कुछ प्रॉब्लम आती है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो उस सजेशन को भी उसके अंदर एड ऑन कर देता है। यानी कि न सिर्फ केवल लर्न करता है बल्कि उसको इम्प्रूव भी करता है, जिस वजह से चैट जीपीटी बहुत फेमस है। और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के जो आइडियाज़ होते हैं, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यूअस इम्प्रूव करता है और सीखता भी जाता है। इस वजह से वो बेटर रिजल्ट्स दे पाता है, अडॉप्ट कर पाता है डिफरेंट डिफरेंट सेंटिमेंट्स को भी। इसके अलावा जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका जो रिस्पॉन्स आया, या कोई स्टैटिक्स मिला, उसको कोई पैटर्न मिल गया उस क्वेश्चंस में, तो उस डेटाबेस की मदद से वो समझ पाता है कि किस फील्ड से रिलेटेड ये पर्सन हो सकता है। मान लीजिए आप केवल ग्राफ से रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो समझने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, टैक्सेशन से रिलेटेड हो सकता है, कोई सीए हो सकता है जो चीज़ों को एनालिसिस कर रहा है। तो रिस्पॉन्स के बेसिस पे भी और आपके स्टैटिक्स पैटर्न्स के बेसिस पे वो रिजल्ट्स को देता है, जिससे कि उसकी रिजल्ट्स की जो एक्यूरेसी है वो बहुत बेटर होती जाती है। और क्योंकि वो लर्न करता है और इम्प्रूव भी करता है, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट कर पाता है। इवन जो भी आप इंफॉर्मेशन इनपुट देते हो उसको, वो यूज़र के इंटरेस्ट और नीड को भी समझता है। और ऐसा माना जाता है कि चैट जीपीटी बिना परमिशन के, जो आपको पता भी नहीं है, उस बहुत सारी परमिशन आपसे वो लेता है। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी जो कंपनी होती है, किसी भी कस्टमर्स को समझने के लिए उसका पूरा डेटा लेती है, उसे वो फॉर्म के थ्रू, वो ऑनलाइन एड्स के थ्रू, वो सारी चीज़ों के थ्रू क्या करती है, सबसे पहले कस्टमर को समझती है और ये फिर ये देखती है कि वो क्या चाहते हैं, वॉट दे वॉन्ट, राइट, और वो क्या कर रहे हैं अभी। अगर वो कोई सर्विस पर्सन है या किसी कंपनी में एम्प्लॉय है, तो वो किस तरीके की चीज़ों को खरीद सकता है और कैसे वो खरीदेगा,
और क्या क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, किन किन चीज़ों को उसने देखा है। आपने देखा होगा कि किसी भी सोशल साइट्स पे अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं और उसी से रिलेटेड एड्स आपको दिखने लगती है, चाहे इवन यूट्यूब पे हो, अगर आपने कोई चीज़ें सर्च करी है तो उससे रिलेटेड एड्स आपको दिखने लगती है। ये कैसा होता है, ये किस वजह से होता है? ये कहीं ना कहीं ये डेटा के बेसिस पे होता है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट को, आपके नीड्स को वो एआई समझता है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, यहाँ पे एनएलपी बेस्ड चैटबॉट्स काम करते हैं, और कुछ इसी तरीके की प्रोग्रामिंग बड़े डेटा सेट्स के साथ में चैट जीपीटी के साथ हुई है। इस वजह से वो और ज़्यादा चीज़ों को अडॉप्ट कर पाता है, अच्छा रिजल्ट दे पाता है। इवन वो लैंग्वेज को भी समझता है और उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज को भी देता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने कम्युनिकेशंस में हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए, उर्दू में चाहिए, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए ट्रांसलेशंस वो दे पाता है। इवन कि आपको पता है कि हर एक कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, हर एक आप कह सकते हो कि कंट्री में कहीं ना कहीं हर एक मीनिंग का अलग मतलब होता है। जैसे यहाँ पे हम हाय बोलते हैं, कहीं हेलो बोलते हैं, अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करता है। अगर आप पूछोगे कि रशियन में किसी वर्ड्स को क्या बोलते हैं, उसको भी वो आंसर्स कर देगा। यानी कि चैट जीपीटी एक अपने आप में बहुत बड़ा टूल है और अलग अलग पर्सनस की एबिलिटी को भी वो समझ पाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से लैंग्वेज में वो ट्रेंड हो रहा है, किस तरीके से कोई इनपुट दे रहा है उसमें खुद वो ट्रेंड होता जा रहा है और इम्प्रूव करता जा रहा है अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें इसको अलग बनाती है। इवन कि कोई भी पर्सन जिसने डेटा को अडॉप्ट किया है, कोई ग्रुप जो है यूजर बेस्ड जो डेटा उसको रिसीव हो रहा है, उन सारी चीज़ों पे वो ट्रैक करता है। जो आपने चीज़ों को सबसे पहले तो सीखता है, इम्प्रूव करता है। जो भी इनपुट मिलते हैं और जो फीडबैक मिलते हैं उनके अंदर चेंजेस भी करता है और इम्प्रूव करते जाता है। जब ये साइकिल चलती है तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट डे बाय डे होती जाती है। इस वजह से अपनी एक्यूरेसी को और इम्प्रूव करता जाता है और हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आप कह सकते हो कि इन सारी चीज़ों की वजह से वो डिफरेंट यूजर्स को समझ पाता है, उनकी नीड्स को समझ पाता है और आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है। सो आई होप कि ये सारी बातें आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद।